बॉडी बिल्डर्स की दुनिया के अंदर नाम बनाने वाला ये नौजवान जिसे एक ताना उसकी ज़िंदगी बना गया। और वो ताना इसको किसने दिया, कौन था वो शख्स जिसने इसको झंझोड़ा और इसे जतलाया कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो इस शख्स ने इस कदर मेहनत की, अचीवमेंट हासिल की और कौन कौन से इसने मेडल जीते और आज एक बड़ा नाम बना चुका है। आइए इस शख्स की कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवास। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक जिम के अंदर और एक नौजवान अकेला ही पूरी जिम के अंदर जनाब लगा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मोहब्बत में उसके साथ धोखा हुआ है और उसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। आइए उसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या एग्जैक्टली उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। यार भाईजान कहीं तो माफ़ी दे दिया करो यार, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कहीं तो जान छोड़ दिया करो। मैं उस दिन उधर गया हूँ, आप उधर भी आ गए हो, आपकी मेहरबानी काइंडली यार। थोड़ा सा टाइम दे दो, कोई बात नहीं यार। आप अभी हर मेरी वक्त एक्सरसाइज का टाइम है यार, आपको भी यही टाइम मिला था आने के ये लिए। कौन सा एक्सरसाइज का टाइम है? पूरी मेरी जिम प्रोफेशनल खाली एक्सरसाइज है। का टाइम है ना, मेरे को अपने गोल्स हैं, मेरी को थीम्स हैं। आप यार हर अब जगह आ इससे जाते हो ज़्यादा यार। और क्या गोल होंगे नाज़रीन, ये देख लो इस बंदे की हाल फटने वाला हुआ पड़ा है जनाब। और अपने फिर लिए बना रहे हैं ना, आगे मेरे गोल्स हैं, अभी मेरा टाइम चल रहा है, मेरी प्रेप चल रही है, मेरे कंपटीशंस मेरे सिर पे हैं। मेरा एक एक मिनट इस टाइम बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और आपके लिए तो ये बातें ही हैं कि क्या फट रहे हो। आपके लिए ये फटने वाला है, पर ऑन स्टेज जब हम जाके मसल शो करवाते हैं वहाँ पे उन लोगों को ये कुछ भी नहीं है। तो अभी मुझे मज़ीद अपने आप को ग्रो करना है, तो काइंडली थोड़ा सा टाइम आप मुझे दे दिया करें। मैं अपनी नाज़रीन बंदा गुस्से में है और ये थोड़ा सा रजिस्ट कर रहा है। चलें बहरहाल भाईजान, थोड़ी सी आप करते रहो एक्सरसाइज, हम बात करते हैं आपके साथ, ठीक है? ये ठीक है? यार काइंडली यार थोड़ा सा टाइम दे दें मुझे, मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आपको इंटरव्यू दे दूंगा, मेरा प्रॉमिस। आप मैं इसीलिए खाली जिम में एक्सरसाइज करता हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आपके सामने देख लें कि मैं खाली जिम में ये लगाने का मकसद ये है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आप स्टार हैं क्या हैं? मैं अल्लाह का बनाया हुआ एक बंदा हूँ, ठीक है आए ना, ना, मैं थोड़ा स्ट्रगल थोड़ा कर रहा टाइम हूँ। दे दें। चलें आए, इसको रख दें 2 मिनट के लिए। सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट मेरी भी है, रिक्वेस्ट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे एक्सरसाइज करने दें। चलें 2 मिनट आ जाए, चलो कोई बात नहीं, रख दें इसको। सर ये देखें रखी ही हुई है ना, आप बताएं आपने क्या बात करनी सिर्फ है। 10 मिनट दे दें। चलें ठीक है? ठीक। हाँ। अच्छा जी, बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सलमान इफ्तिखार। सलमान इफ्तिखार। सलमान भाई खैरियत है? मतलब अकेले ही जिम में लगे हुए हैं? बस कुछ गोल्स हैं लाइफ में, कुछ ये मेरा पैशन था, मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया है, ठीक है। पैशन क्यों था? मोहब्बत में धोखा हुआ है? नहीं नहीं, मोहब्बत में धोखा तो वो तो एक सेकंड फॉर्म में चले जाता है। बस बेसिकली मैंने जब अपना बॉडी बिल्डिंग का स्टार्ट लिया था ना, तो मैं बिल्कुल एक 0% था। और जब मैंने इसको स्टार्ट लिया था, मुझे बस किसी ने ऐसे धक्का ही दिया था कि यार आप जाके स्टेज पे ना परफॉर्म करो। तो मैं कुछ भी नहीं था, मैंने जाके परफॉर्म किया, मुझे अल्लाह पाक ने तब इज़्ज़त से ही नवाजा। मुझे 9th नंबर प्लेस पे आया, मुझे मेडल मिला, मैं उसमें ही बड़ा खुश, एक इलाके का छोटा सा कंपटीशन। और जब मैंने वहाँ से वो 9th नंबर मैंने मेडल लिया, तो मुझे वहाँ पे लोग बड़ा डिसमोटिवेट करें कि तू अभी है क्या, तू ये क्या, तू बन तो सही। बस वो दिमाग में मेरे वो चिड़चिड़ापन, वो बात, वो उस दिन से लेके 3 मंथ रह गए थे आगे मिस्टर लाहौर सीनियर को, ठीक है ना। मैंने उसके लिए तैयारी की और अल्लाह पाक ने मुझे उस 3 मंथ का सिला ये दिया कि मैं फ़र्स्ट टाइम जब मिस्टर लाहौर खेला, मैं 3rd प्लेस पे आया। उसके बाद फिर मैंने 2018 से स्टार्ट अपना ये लिया, प्रोफेशनलिज्म होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास गोल्ड मेडलिस्ट पंजाब लेवल का, गवर्नमेंट लेवल का, ठीक है ना, फिर प्राइवेट फेडरेशंस के गवर्नमेंट सिल्वर्स ब्राउन्स मेडल क्लास में मैंने विन किए हुए हैं। और ये मेरे माँ बाप की दुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्ट्रगल है, ठीक है ना। इसके पीछे बहुत सी दुआएं हैं और मेरी स्ट्रगल है। कितना वक्त लगा है ये सारा तैयार होने में? प्रोफेशनलिज्म तो मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं, उससे पहले 2 से 3 साल कभी किसी को देख, आप जैसे को भाई लगा रहे हैं, भाई मुझे बता दे, कोई बता दे ये वो। पर प्रोफेशनलिज्म मैंने फिर इसकी कुछ क्लासेस ली थी, ठीक है ना, मैंने न्यूट्रिशनिस्ट लेवल्स को मैंने रीड किया। और मेरा कोई उस्ताद नहीं है इस फील्ड में, ठीक है ना, ना मेरा को पास्ट में कोई उस्ताद था, ना मेरा इन फ्यूचर में कोई मेरा उस्ताद है। मेरा उस्ताद वो अल्लाह की ज़ात है, मुझे गाइड करने वाले मेरे जिम के मेरे भाई हैं अहमद। लोग कहते हैं उस्ताद के बगैर कुछ नहीं हासिल हो सकता। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, मैंने इस चीज़ को बड़ा मैंने सर्च किया, ठीक है ना, मुझे कोई अच्छा उस्ताद नहीं मिला। तो मेरे बड़े भाई भी हैं अहमद, मेरे साथ वो ट्रेनिंग करते भी हैं, मुझे शुरू से लेके आज तक उन्होंने मुझे प्रमोट किया है और उन्होंने मुझे छोटे भाइयों की तरह, या आप एक एज आ बेस्ट फ्रेंड समझ लें या जो भी है, ठीक है ना। वो मेरे जिम के ओनर भी हैं, ठीक है ना, और कभी मुझे उन्होंने फ़ील नहीं करवाया कि मेरा जिम है, मेरा यहाँ पे सारा हैंड ओवर है। तो वो मुझे प्रमोट करते रहे। उसके बाद जो मैं अब रिसेंटली गोल्ड मेडलिस्ट हुआ हूँ, ये आमिर गुज्जर साहब, ठीक है ना, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया। ये उनकी मेहरबानियाँ थी कि उनकी वजह से मैं
और अहमद भाई की वजह से मैं ऑन स्टेज पे जाके मैंने परफॉर्म किया और अल्लाह पाक ने मुझे इसी वजह से नवाजा, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस तरह का जिस्म लेके बंदा आराम से सो सकता है? मैं तो हैरान हूँ कि बंदा लेटे और बाजू नीचे आ जाए और बंदा ऊपर लटका रहे। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुझे कभी ऐसे इस चीज़ में कोई मुश्किल नहीं हुई। मैं इजीली कंफर्टेबल होकर मैं अपना स्लीप डाउन कर लेता हूँ, कोई किसी किस्म का मसला नहीं, क्योंकि मुश्किलात होती हैं वैसे इस शौक को पालने के बाद? इस शौक़ को पालने के बाद भी और इस शौक़ बिटवीन भी मुश्किलात तो काफ़ी हैं। कि सबसे बड़ी मुश्किलात ये है कि आपने जब देखो ना, गेन तो बंदा कर लेता है, कुछ भी खा ले, पिज़्ज़ा खा ले, बर्गर खा ले, शवारमा, आपने बल्किंग में रहना है, आप कुछ भी खा के अपने आप को गेन कर सकते हो, ठीक है ना। पर जब आप लीन में आते हो, डाइट में आते हो, लाइक कि जैसे मेरे कंपटीशंस जा रहे हैं, इस टाइम मैं प्रेप में हूँ, ज़ीरो डाइट पे हूँ, तो उस टाइम बहुत मुश्किल होती है। सामने कोई चीज़ पड़ी भी हो पर हमें अपना गोल नज़र आ रहा होता है, दिल तो करता है कि ये भी खाएं वो भी खाएं, पर नहीं खा सकते, वो एक मजबूरी बन जाती है हमारी। ये भी बिरयानी पकी हो सामने। मैं कहता हूँ कि जान निकलती है। और मेरा ये सिचुएशन होती है कि मेरे घर वालदा मेरी, हमारे जुमे वाले दिन मोस्टली हमारे घर में शुरू से ही समझ लें, क्योंकि रिवाज समझ लें कि हमारे घर में जुमे वाले दिन चाइनीज़ राइस, पुलाव, इस तरह की चीज़ें मस्ट, और संडे वाले दिन बड़े पाए, ठीक है ना, हलवा पूड़ी ये वो। और मेरी वालदा मेरे उठने से पहले ही सबको नाश्ता करवा देती है। जब मैं उठता हूँ मेरी डाइट टेबल पे रेडी होती है। हमने वही अपने एग्स पे, एग्स वाइट पे, कॉफ़ी पे और मछली पे, विदाउट नमक, कोई सॉल्ट नहीं, कोई चीनी नहीं, कोई दूध नहीं, कोई रोटी नहीं, हर चीज़ दुनिया की बिलीव में बंद कर देते हैं। और उसके बाद जाके इतनी स्ट्रगल, लोग कहते हैं इंजेक्ट किया, ये किया, वो किया, यकीन माने मैं कहता हूँ मैं देता हूँ सब कुछ, इंजेक्ट भी मैं देता हूँ, जिम भी मैं देता हूँ, कोई फीस नहीं, आप आके तैयारी करो, करके दिखाओ। बहुत मुश्किल है वैसे, हम लोग नहीं कर सकते, मतलब को खाना छोड़ना बड़ी बात होती है यार। बस यही चीज़ है ना, ये अपने बस ऐप्स को क्लियर करना होता है, अपनी मोटिवेट करना होता है अपने आप को, ठीक है ना। बेसिकली अपने आप को मसल्स क्लियर करने होते हैं, बेसिकली आपने अपना आप दिखाना होता है। वजह क्या है पीछे? कोई मोहब्बत में नाकामी है, क्या है अभी बस तक अचीवमेंट मुझे क्या है? थोड़ा सा ना अपने आप को बिल्ड करने का शौक़ था, को थोड़ा सा फेम लेने का शौक़ था, आगे जाने का शौक़ था। तो ये तो मेरा शौक़ बड़ा पुराना था, 4 5 6 साल हो गए हैं, और प्रोफेशनल मुझे 4 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं दुबई लेवल तक ट्रेनिंग करवा के आया हूँ, वहाँ पे भी मैंने प्ले किया हुआ है। और सेकंड ये कि बस कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में आया था, तो वो फेम पर्सन था, तो वो मुझे बस यही बोलता होता था कि तुझे फ़ेम का शौक़ है, तुझे फ़ेम का शौक़ है, और तू मेरे साथ फिरता है सिर्फ फ़ेम के लिए। तो फ़ेम मैं खुद भी ले सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ। आपके सामने हूँ, ठीक है ना, कैमरे के सामने हूँ, सब देख रहे हैं, ठीक है। मैंने ऑन स्टेज जाके मसल अपना दिखाया, मैंने परफॉर्म किया, अल्लाह ने मुझे गोल्ड मेडलिस्ट, गवर्नमेंट लेवल, ओलंपिक लेवल पे मैं पंजाब हूँ, ठीक है ना। तो फ़ेम मुझे क्या नहीं मिला, वो अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है। बस उस इंसान को भी ये मैंने दिखा दिया कि मैं खुद भी कुछ बन सकता हूँ, मेरा अपना भी कोई पैशन है, मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को स्टार समझता हूँ। मैं अपने माँ बाप के लिए, अपने फैंस के लिए, सब के लिए मैं भी एक स्टार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मोहब्बत में नाकामी हुई और लड़की ने आपको तंज मारा, और एक तंज इतना खा गया कि जनाबे वाला, कि आपने कहा कि जनाबे वाला मैं ये थोड़ा सा बना के दिखाएं ज़रा बॉडी। आय हाय, क्या बात। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मोहब्बत वाली क्या बात है। बस किसी इंसान के साथ समझ लें कि एक अच्छी दिल लगी होगी थी, तो वो दिल लगी होने के बाद मैंने उसको कुछ समझाने की भी कोशिश की, बहुत कुछ, बस वो एक फेम पर्सन था। पर क्या नाम था उसका, बताएंगे? नहीं, आप उस नाम को छोड़ें, ठीक है। वो एक पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो एक्टर्स थी, शोबिस पाकिस्तान से एक्टर्स थी। तो उसने मुझे बस ये बोला था कि तुम्हें शायद लगता है कि मैं फ़ेम पर्सन हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे, तुम्हें फ़ेम लेने का शौक़ है। बस उसको यही होता था कि तुम फ़ेम 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 फ़ेम। हालांकि मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख लें, वो अपने फेम के नशे में आपको छोड़ गई? बस नहीं, उसने नहीं छोड़ा, छोड़ने वाला भी मैं था, छोड़ने वाला भी मैं था। मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है ना, सारे प्रूफ। और अल्लाह पाक ने ऐसी इज़्ज़त से नवाजा है कि अभी रिसेंटली कुछ मंथ पहले उसका एक इशू बना था कि उसका इशू, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, उसका इशू मैंने, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहाँ है? मैं आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में होता हूँ। क्या इशू बना था उसका? कोई इशू उसका क्रिएट हुआ था, उसको कुछ लोग ब्लैकमेल्स कर रहे थे, ठीक है ना। तो मैंने उसका वो इशू रिजॉल्व करवाया था। तो ये इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात है कि उसको छोड़ने के बाद भी उसने मुझे बड़ा कहा था कि ये वो इस तरह उस तरह, जिस तरह आपको पता है लड़कियां टोंटबाजियाँ करती हैं। तो मैंने उसके बाद दोबारा उसकी तरफ मूव नहीं किया था। तो बस समझ लें कि कुछ वो भी मेरे माइंड में था कि शायद इसको लगता है कि मैं फ़ेम के लिए इसके साथ हूँ। तो फ़ेम क्या, फ़ेम मेरे पास खुद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी की फिज़ीक है कि क्या कहना चाहेंगे उससे? उससे मैंने क्या कहना, उसने तो मेरा ख्याल है अब वो शोबीज़ भी छोड़ दी हुई हैं, ठीक है ना। बस मैं उसको ये कहूँगा, जहाँ पे भी है, जिधर भी है, ज़िंदगी की जिस हिस्से में भी है, खुश रहे। तो ये कभी भी ना अपने माइंड में रखना कि कोई इंसान आपके बगैर मर जाता है या हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत अच्छी मंगेतर दी हुई है, बहुत अच्छी, लाखों में से एक है, बहुत अच्छी है मेरे लिए, ठीक है ना, मेरी लक है वो।
तो बात करने का मकसद ये है कि इसके ये लक है तो फिर वो क्या थी, बैड लक? वो बैड लक थी मेरी, वो मेरी बैड लक थी। तो मैं समझ लें कि उस बैड लक को मैंने अपने माइंड में रख के यहाँ पे आके अब अपने ये उसके लिए बनाए हैं, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि ताना उसका था, बनाए ये, बस और कुछ फिर बातें- ये लक है और ये बस किसके कुछ लिए है? बस ये कुछ बातें इंसान के माइंड में रह जाती हैं ना, वो बातें बस खा गई थी मुझे कि उसको ये था कि फेम शायद इसने लेना है मेरे से। तो फेम मैंने उससे क्या लेना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इतना बिल्ड हूँ, ठीक है ना, मेरी फिजीक ऐसी है कि मैंने अपनी हर चीज़ मस्कुलर हूँ, मैं अपने एब्स वगैरह हर चीज़ क्लियर की हुई है, मेरे पास अपना एक फेम है। भाई को सल्लू भाई कहा जाता है, सलमान खान के नाम से जनाब। तो अपनी को बॉडी थोड़ी सी दिखाएं नाजरीन को जनाब कि सल्लू भाई क्यों कहा जाता है। बस ये देखें, ये कुछ एब्स और ये स्ट्रगल और बकाया ये मसल्स हैं, ये शोल्डर्स हैं, आपके सामने ही हैं। और सल्लू भाई ने तो शादी नहीं की, सलमान खान ने शादी नहीं की, और आपका तो शादी करने का भी इरादा, आपकी मंगेतर भी है। इंशाल्लाह ज़रूर या करूँगा। तो पूरा कॉपी करें उनको। नहीं इंशाल्लाह, मैं सल्लू भाई तो नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बनाया हुआ बंदा हूँ। मेरा नाम सल्लू है, सलमान है, ठीक है। मुझे सैम जट के नाम से भी मेरे फॉलोअर्स, मेरे दोस्त यार, मुझे सारे जो हैं ज़्यादातर सैम जट और सल्लू मेरा निक नेम है, जो कि मुझे फैमिली, मेरे नान का दाद का मुझे ज़्यादातर सल्लू कॉल करते हैं। जाते जाते उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख के मोटिवेट होना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं और इस फील्ड में आना चाहते मेरी सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि देखें, हम लोग क्या मोस्टली बहुत से लोग बॉडी बिल्डिंग में इन हो रहे हैं, ठीक है, फिज़ीक में इन हो रहे हैं। तो इतना पैसा अपनी बॉडी पे इनटेक करते हैं, इतनी डाइट इनटेक करते हैं, कम से कम 4-4 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके फिर बंदा जाके इस सिचुएशन को पहुंचता है। तो मेरी फ़र्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग इनको सपोर्ट किया जाए, ताकि जो लोग ऑन स्टेज जाके मसल अपना शो करवाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, अपनी डाइट रोकते हैं, भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, तो उनको कम से कम उसका सिला मिलना चाहिए, ठीक है। सिला देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, पर कम से कम आप उसको इतना की मोटिवेट अप्रिशिएट कर दो कि उसको उसका पता लग जाए कि यार मैंने अगर ये किया तो मुझे इसके मुतबादिल ये मिला है। तो मेरी ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और बकाया जो न्यू जनरेशन है उससे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है अपनी डाइट का ख्याल करें, अच्छे से अच्छी डाइट लें, ज़्यादा स्टीराइड्स की तरफ ना जाएँ, ठीक है ना। जितना हो सकता है कि नेचुरल डाइट से अपने आप को ना बिल्ड करें। टीकों के साथ जिस्म बना लें। टीकों के साथ भी जिस्म बन जाता है, पर उस जिस्म का फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है ना। आपका कोई मसल इंजर्ड हो जाएगा, आप नुकसान में चले जाओगे, आपका कोई इनसाइड इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, आउटसाइड इंजर्ड हो जाएगा। तो मेरा मकसद ये है कि इतना अगर आपने प्रोफेशनलिज्म नहीं जाना ना, तो अपनी बॉडी को आपने स्टीराइड नहीं टच करना, ठीक है ना। आप नेचुरल डाइट लो, आप एग्स लो, ठीक है ना, आप ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करो, आप पिज़्ज़ा वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ वगैरह लोड करो, आप इस तरह की डाइट लेके अपने आप को बिल्ड करो, नीट क्लीन डाइट रखो। तो नाज़रीन, ये थी, हमने इनके साथ बातचीत की। इश्क में नाकामी के बाद ना आए, वैसे ही आ जाएं, ठीक है। ये एक सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अनवार रहमान को इजाज़त दीजिए। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए डेली प्रवास। अल्लाह निगहबान।